अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर, दिस इज़ मी योर होस्ट नमशे वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूएई के मिनिस्टर ने अपने स्पीच में ये बात कही है कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से। अगर फॉरेन मिनिस्टर हो तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जे शंकर जैसा हो, अगर पॉलिसीज़ हो तो एस जे शंकर की पॉलिसीज़ जैसी हो, अगर दुनिया को किसी की पॉलिसीज़ फॉलो करनी है तो वह एस जे शंकर की पॉलिसीज़ को फॉलो करें। और यह सिर्फ यूएई के मिनिस्टर ने इंडिया की तारीफ़ नहीं की, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया की तारीफ़ की, बांग्लादेश ने भी की, और यूएई के भी की, दुबई के की, और सऊदी अरेबिया की, अमेरिका की। सब पूरी दुनिया आज इंडिया की तारीफ़ों में लगा हुआ है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो। क्या रीजंस लगती हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ़ें नहीं की जाती? हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या काम कर रहे हैं, आज पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मोहम्मद अजहर। अरफान। आपका नाम? राना मुदस्सिर आजम। सर, क्या करते हैं? मैं वकील हूँ बाई प्रोफेशन। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। सर, आज का बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं कहूँ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, तो क्या आप अपनी राय देंगे उनके बारे में? देखिए, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर कंपैरेटिवली जितने भी पीछे फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उनकी निस्बत जो है उनकी पॉलिसीज़ भी काफ़ी बेहतर हैं। और आप फैटफ को देख लें तो फैटफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सिर्फ हम फॉरेन मिनिस्टर को नहीं देखेंगे, हम जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉरेन आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, लेकिन आप 1973 का आयन देख लें और उससे आगे उसकी सिनेरियो में देख लें तो आज तक हमें ऐसा कोई फॉरेन मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऐसी नहीं मिली जो कि हमें आइसोलेशन से निकाल सके और पाकिस्तान का एक इमेज जो है ना वो पॉजिटिव वे से जो है ना वो इंटरनेशनली जो है ना बेहतर कर सके। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि यूएई के मिनिस्टर ने स्पीच करते हुए ये कहा कि अगर फॉरेन मिनिस्टर हो, और अगर मैंने फॉरेन मिनिस्टर देखा है तो वो एक एस जे शंकर जैसा, मतलब कि इंडिया का मिनिस्टर जैसा, फॉरेन मिनिस्टर जैसा देखा है। क्या रीजंस लगती हैं कि यूएई के नहीं सिर्फ नहीं कहा बल्कि पाकिस्तान ने भी उनकी तारीफ़ की, बांग्लादेश ने भी उनकी तारीफ़ की, दुबई ने भी की, सऊदी अरेबिया ने भी की और अमेरिका ने भी की? क्या रीज़न लगता है? इसकी रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो लेवल जो इक्वल लेवल पे काम करते हैं, वो पैरेलल अगर कुछ लेते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ देते भी हैं। हम सिर्फ जो है सिर्फ लेते हैं, इसीलिए हमें हर मुल्क में एक जो है ना वो डिग्रेड किया जाता है, एक लो लेवल के तौर पर देखा जाता है कि जब भी ये हमारे पास आएंगे तो ये अपने लेवल को या अपने रिलेशंस को बिल्डअप करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि हमारे पास से कुछ ना कुछ मांगेंगे। जबकि आप इंडिया का देखें कि उसका जो आईटी सेक्टर है वो दुनिया में माना जाता है और उसकी जितनी बरामदात हैं हम उसके आसपास भी नहीं भटकते। तो वजह सिर्फ इतनी सी है कि हम सिर्फ जहाँ भी जाते हैं सिर्फ लेने जाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ नहीं सोचते कि हमें हमारा बेनिफिट किस बात में। जैसे कि आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका का प्रेशर बिल्कुल जो है ना वो डी रियलाइज़ कर दिया है और उसने रूस से गैस भी बरामद इम्पोर्ट की है और पेट्रोल भी इम्पोर्ट किया है। जबकि आज हम जो है आज तक सोच रहे हैं कि हमने क्या अमेरिका की पाबंदियों को देखना है या हमने पेट्रोल जो है वो इम्पोर्ट करना है, लेकिन हमने अपनी मईशत को नहीं देख रही। इंडिया अपनी इकोनॉमी को देखता है, उसने अमेरिका का प्रेशर भी फेस किया उधर, हालांकि उसको अमेरिका की ज़रूरत है क्योंकि चाइना के बॉर्डर के साथ आज रिसेंटली जो है वो डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने अपना बॉर्डर दे दिया और इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है कि आपने बगैर लड़े क्यों अपना जो है ना वो अपना इलाका दिया है। लेकिन इंडिया इसके बावजूद कि चाइना के साथ उसे अमेरिका की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा है और अपनी पॉलिसीज़ और अपने बेनिफिट को देख रहा है। हम सिर्फ बेनिफिट को नहीं देखते हैं। जैसा आपने कहा है कि हम अपने बेनिफिट्स को नहीं देखते, 75 साल हमने गुजार दिए हैं, हम इंडिया से आज भी अगर 10-20 साल कंसीडर करें तो हम पीछे ही हैं इंडिया से। क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में हम लोग उस इकोनॉमी, उस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि दुनिया हमारी तारीफ करे? नहीं, इसमें ऐसे है कि हम हमेशा जो है ना वो सिर्फ अपने अंदरूनी मामलात में ही लगे रहते हैं कि हमने कौन सी गवर्नमेंट को गिराना है, किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं ब्रॉड साइंस में कि हमने इंटरनेशनली जो है वो कैसे हमने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। जब हम इंटरनेशनल टारगेट्स के बारे में सोचेंगे, जब हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का सोचेंगे, जब हम अपनी कम्युनिटी जो है, जो हमारी अवाम है, हम जब उनको बिल्डअप करेंगे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी फॉरेन पॉलिसी भी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन हम लिविंग स्टैंडर्ड को तो बेहतर कर नहीं रहे, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है। तो यही वजह है कि हमारी ना तो फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है, ना ही हम जो है वो इंटरनली जो है, आप हमारे इंटरनली मैटर्स देख लें, हम उनमें दिन ब दिन जो डे बाई डे है वो नीचे से नीचे जा रहे हैं। हमारे जो वहाँ पे जो बाइडेन है, अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना, प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि शहबाज शरीफ को, कि अब वो टाइम आ गया कि आप इंडिया के साथ हाथ मिला लें। ये जंग और लड़ाई में कुछ नहीं रखा क्योंकि आप इस टाइम डूब रहे हैं और वो आज भी ऊपर ही है। तो दुनिया जो मूव ऑन कर रही है इंडिया की तरफ, आपको भी चाहिए कि उसका हाथ पकड़ लें। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है या ऐसा करना चाहिए? देखिए, करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया जब भी करता है वो खुद से, आप देखें कि उनका जो रेलवे वाला था, मुंबई अटैक्स थे, वो भी साबित हो चुके हैं। बरतानवी अखबार ने भी उसको कहा है, अमेरिका का वाशिंगटन टाइम्स भी कह चुका है, उसमें सर्च हो चुकी है कि वो सारे धमाके उन्होंने खुद करवाए थे।
लेकिन इसके बावजूद के सारे धमाके वो खुद करवाते हैं, पाकिस्तान पे डालते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। लेकिन आप देख लें कि वो 9 फरवरी वाला 2021 या 21 का जो था, जो उन्होंने हवाई जहाज़ मार गिराया इधर एबटाबाद में, उसको ये उस तरह से कैश करवा ही नहीं सके। फिर उन्होंने जो उनका एजेंट पकड़ा है उसको भी ये उस तरीके से कैश करवा ही नहीं सके, बल्कि उल्टा ये अपना केस जो है वो जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हार चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि कॉन्सुलेट जनरल की इनको रसाई दी जाए और वो अपने जो है वो इंडियन एजेंट से आगे मिल सकें। तो वजह यही है कि हमारी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ है ही नहीं कि हम अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे लेके आएँ कि हम किसी के साथ बराबरी के ताल्लुकात कायम कर सकें। हमारा एक ही मिशन है कि हमने अपने अंदरूनी मामलात में रहना है, एक को गिराना है, एक को उठाना है। ठीक है, हम टांगे खींच रहे हैं, लेग पुलिंग हो रही है। और इंटरनेशनली हमारा एक ही काम है कि जब भी हमने किसी मुल्क में जाना है तो हमने वहाँ से कुछ लेके आना है और वो अपनी जेब में डालना है। शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि जब भी मैं किसी मुल्क में जाता हूँ ना, उन्हें उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मेरे से नजरें चुराते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि हम लोग जो हैं कुछ मांग ना ले। क्या वो सच कह रहे थे? दुरुस्त कह रहे हैं। दुरुस्त कहा है। तो आपको नहीं लगता इसमें पाकिस्तान की इंसल्ट ही करके आए वो? देखिए, ये पाकिस्तान की सिर्फ इंसल्ट नहीं, बहुत सारी इंसल्ट है। और ये इन लोगों की इंसल्ट नहीं है, क्योंकि आप देखें इधर, आप देख लें कितने बकारी हैं। आप उनको दुदकारेंगे, झिड़केंगे, लेकिन वो अपना पेशा नहीं छोड़ेंगे। आप उनकी जितनी मर्जी काउंसलिंग कर लें, जितनी मर्जी उनको वर्कशॉप्स करवा लें, जितने बड़े मर्जी फिलोसफर लें, ये भी वही लोग हैं। इनकी आप जितनी मर्जी काउंसलिंग करें, ये नहीं मना होंगे। लेकिन इंसल्ट किसकी है? अवाम की हो रही है, पब्लिक की हो रही है। वो अवाम जो भारी टैक्स दे रही है। आप आज देख लें कि बिजली के बिलों पे एक आम आदमी जिसकी 500 से 600 जो है वो पर डे अर्निंग है, वो 500 पर केजी तो घी है। तो वो कैसे वो सब्जी लेगा, कैसे घर के अखराजात चलाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, और इतने भारी बिलों को अदा कैसे करेगा? आने वाला टाइम इंडिया के लिए कैसा देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो जितनी भी इंटरनेशनल पावर्स हैं वो अपने साथ मिला रहा है, और हम आने वाले वक्त में मज़ीद आइसोलेट हो जाएंगे। ये मैं नाउम्मीदी नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपनी जो हिस्ट्री है उसको देखते हुए कह रहा हूँ कि आज तक हमें कोई ऐसा लीडर मिला ही नहीं है। अगर कोई ऐसा लीडर मिल भी जाए तो हम उसे इतना मैनिपुलेट कर देते हैं, और हमारे जो अदारे हैं वो उसको इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि हम अपने इमेज को डेवलप नहीं कर सकते, हम अपनी इकॉनमी को डेवलप नहीं कर सकते। और जब तक हम अपनी इकॉनमी को डेवलप नहीं कर सकते, हम इंटरनेशनली किसी को भी फेस नहीं करने के काबिल होंगे। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। थैंक यू सो मच। बात है फॉरेन मिनिस्टर जो हमारा बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। आपको पता है सिंध के कितने बुरे हालात हैं। सैलाब की वजह से यकीन करें लोगों को एक टाइम का खाना मिलता है, एक 2 टाइम का तो मिलते ही नहीं ना। ठीक है, उसके बाद वो उसको फुर्सत ही नहीं मिली जब से फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है। बाहर के दौरों पर के अलावा उसको कोई और काम नहीं का। ठीक है, और ना जिस तरह पाकिस्तान के बयानियाँ पेश करना चाहिए, इस तरह कहीं भी वो यानी कि बिलावल भुट्टो साहब कहीं भी नहीं पेश करते हैं। एक और सवाल सर मेरा आपसे ये है कि यूएई के मिनिस्टर, उनका कहना है कि अगर फॉरेन मिनिस्टर हो तो इंडिया के एस जयशंकर जैसा। हाल ही यूएई के मिनिस्टर ने उनकी तारीफ नहीं की, बल्कि ये बांग्लादेश, पाकिस्तान ने खुद भी की, अमेरिका ने भी की, सब ने की है। क्या वजह है कि यूएई तक उठ के, जो कि अरब ममालिक है, वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की तारीफें कर? देखिए, उनकी ये फॉरेन मिनिस्ट्री आज़ाद फॉरेन मिनिस्ट्री है। वो जो कोई भी काम करते हैं वो ये नहीं सोचते कि अब जैसे रूस से तेल लेना था, ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार अमेरिका नाराज़ हो जाएगा या ये हो जाना। उन्होंने अपनी अवाम का सोचा। उन्होंने अवाम का सोचा कि नहीं जी, हमारी अवाम को रिलीफ मिलेगा, हम उधर से सस्ता तेल खरीदेंगे, गंदम सस्ती खरीदेंगे तो हमारी अवाम को फ़ायदा होगा। ये सारे जितने भी पिट्ठू हैं अमेरिका के, ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं। ये अपना कुछ नहीं कर सकते। वो सारी जो अमेरिका ने कहना ना, वही इन्होंने करना है, वही काम करना है इन्होंने। वजह कि 75 सालों में एक टाइम पीरियड हम दोनों एक जैसा मुल्क रखते हैं, इंडिया पाकिस्तान, मगर उनकी पॉलिसीज आज़ाद हैं, हमारी आज भी गुलामी में है। देखें, बात है फिर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आपको पता है, वो बीच में जब तक है ना, तो मैं नहीं मानता कि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री आज़ाद होएगी। ये जो वज़ीर आज़म के जो होते हैं और जो दूसरे हमारे हैं अदारे, ये कभी आज़ाद नहीं हो सकते जबकि आपकी इस्टेब्लिशमेंट आपको वो नहीं कर सकती। आज दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं कर रही। पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना इन्वेस्टर आना पसंद करते हैं। अगर कोई आ भी जाए तो वो बाहर वापस चला जाता है और ये कहता है कि पाकिस्तान में तो इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, और इंडिया की तरफ रिजू कर लेता है। क्या वजह है कि एक बड़ी मार्केट होने के साथ साथ क्या पॉलिसीज़ पर वो काम करें? देखिए, बात है कि ये जो अब आई है हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत पे ना कोई ट्रस्ट नहीं करता है। क्यों? इनको जो जितने भी कारोबारी हैं सारों को पता है कि यार ये चोर है। इनको क्या कहते हैं, इन्होंने किस तरह मुल्क के साथ किया है, ठीक है, और जिनके क्या क्या केसेस हैं ये सारों को पता है।
अब देखें जो जिसका वज़ीर आज़म इस तरह का होएगा, हम ये बताएं, आप खुद बताएं कि वो कोई आएगा कारोबार के लिए इधर? कोई भी नहीं आएगा। जब आपका वज़ीर आज़म ईमानदार और ठीक होएगा ना, तो फिर आपकी कंट्री में कारोबार भी होएगा और लोग आएंगे भी इधर कारोबार। आप क्या कहना चाहेंगे अगर मैं प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वो देखें अपनी आवाम का सोचते हैं और वो जो बात करते हैं ठीक करते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं, अमेरिका नाराज़ होता है, रूस नाराज़ होता है, अपना ये जो सऊदी अरब नाराज़ होता है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो अपना जो उनका काम होता है वो करते हैं आवाम के फ़ायदे के लिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। सर आज का बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या काम करे और कैसा काम करे? ये मत पूछे कि क्या नहीं कर रहे, वो सारा कुछ कर रहे हैं। जो बस जिन्होंने जो काम करना था ना वो मर गए, जिन्होंने इस मुल्क को बचाना था, जो भी करना था ना वो मर गए। ठीक है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि जो अभी हैं वो बर्बाद कर रहे हैं। नज़र ही आ रहा है। सबसे पहली चीज़ कि हम कोई यहाँ पे डॉलर तो छापते नहीं, ठीक है ना, मजदूरी करते हैं, जितना हम कमाते हैं उससे ट्रिपल ज़्यादा हम बिल दे देते हैं, बिल ही मार देते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, वहाँ 300 जो यूनिट है वो फ्री है। हाँ, तो यहाँ पे भी थे 100 यूनिट किसी दौर में। हाँ जी, किसी दौर अभी में। पीछे उन्होंने कहा था। हाँ जी, वो यहाँ पे भी थे, वो कंट्रोल में थे, ठीक है ना, बिल कंट्रोल में था। मैं खुद मजदूरी पेश आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, ठीक है ना, वो कंट्रोल में थे। अगर मैं बात करूँ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, तो यूएई ने कहा है कि अगर फॉरेन मिनिस्टर हो तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जैसा हो, और अगर दुनिया को फॉलो करना है ना पॉलिसीज़ को, तो वो उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करे। सिर्फ उनके यूएई के मिनिस्टर ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी उनकी तारीफ़ की थी। अमेरिका के, टर्की के, सऊदी अरब के, बांग्लादेश के, सब उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। क्या रीजंस लगती हैं कि दुनिया इंडिया की तारीफ़ें कर रही है? इसलिए कि वो एक अपनी उन्होंने सोचा कि हम जो मर्जी करते हैं, वो भी है, वो चोर, वो भी नहीं, कोई सच्चा नहीं है, समझाई, चोरी वो भी करते हैं, पर वो करते हैं अपने मुल्क के लिए। ये कहते हैं कमाया और बाहर चलो दुबई, चलो इंग्लैंड, चलो कहीं भी, ठीक है ना, तो इसलिए अवाम यहाँ पे जलील हो रही है। आपको लगता है 75 सालों में हमारे पास ना कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर आया जो हमारे मुल्क को कामयाब करे? आने वाले सालों में ऐसा लगता है? नहीं, क्यों कि अभी थोड़े दिन पहले ना मैं अभी नेट पे ना मैं चीज़ रिसर्च निकाल रहा था कि एक वक्त था कि पाकिस्तान ने जर्मनी को $2 करोड़ कर्जा दिया, ठीक है ना, जब अयूब खान का दौर था, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान ने सिर्फ कर्जा मांगा ही है, दिया नहीं किसी को। वो भावें बांग्लादेश क्यों ना हो या जिनसे मांगा, ये दिया नहीं। शहबाज शरीफ ने एक बड़ी मीटिंग में ये कहा था कि जब भी मैं किसी मुल्क में जाता हूँ ना, तो दुनिया के जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेरे से नजरें चुराने लग जाते हैं, ताकि ये ना हो कि ये आए हैं तो हमसे कुछ मांगना ले। जाहिर बात है, नजर ही आ रहा है। इसमें किसी को शक है? अपनी ईमानदारी से बताओ, किसी को शक है भाई? क्या लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड इंडिया के लिए कैसा होगा, जो हमारी अरब कंट्रीज भी उनकी तरफ ही रिजू कर? देखिए जी, मैं सीधी बात है कि मैं किसी इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात करूँगा। अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए कोई ऐसा शख्स लाए जो इसको आगे तरक्की की तरफ लेके जाए और इसको क़यामत तक रखे, बस। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।